हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे आप सबसे पहले एक्स प्लस वन पर ब्रैकेट लगा लीजिए। आपने ब्रैकेट लगा लिया, अब अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। तो वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, आप एक्स स्क्वायर माइनस वन का एक्स क्यूब में डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करेंगे, देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब में। आप 8th क्लास में सीख लेते हैं सारी चीज़ें। तो देखिए क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर में कितने का इंटू करें कि एक्स क्यूब बन जाए, तो हम करेंगे एक्स का इंटू। अब एक्स का इंटू इस पूरे ब्रैकेट में कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यू हो गया, और एक्स का माइनस वन में करेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा। देखिए दोबारा समझ लीजिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वन का एक्स क्यूब में डिवाइड कर रहे हैं ना हम, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा कितना बन जाए एक्स क्यूब। तो हमने क्या किया, एक्स ले लिया। अब एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, आपका एक्स क्यूब बन जाएगा। तो अब एक्स का इंटू पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स हो गया। साइन चेंज कर दीजिए आप, तो ये वैल्यू कैंसिल होगी, कितना बचेगा एक्स। अब इसका मतलब क्या पता है, इसको लिख सकते हैं। देखिए अगर एक्स क्यूब में अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो हो गया आपका एक्स प्लस, और डिवीजन आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन ही रहेगा जो था जिससे डिवाइड दे रहे थे, और आपका क्वेश्चन क्वोशंट हो जाएगा एक्स। कुल मिला के ये जो वैल्यू इसको ले सकते हैं आप एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस एक्स प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी डी एक्स। ये वैल्यू हमारी अलग थी, ठीक है। अब एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ये हो जाएगा एक्स माइनस वन डी एक्स। अब आप क्या करिए, देखिए टू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू को डिवाइड कर दीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी मानेंगे ना तो टू एक्स डी टी में चला जाएगा, सिंपल सी बात। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू। अब आप इसका चाहो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। देखिए हम इतनी एक्सरसाइज कर चुके हैं 7.4 तक, और ये 7.5 एक्सरसाइज चल रही है। तो हमें इस टाइप के इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट करना आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपकी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमजोर है। तो ये वन अपॉइंट टू तो आपने लिख लिया ये। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी मानेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टू एक्स टी में चला जाएगा, और वन अपॉइंट टी फॉर्मेट बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका लॉग टी, और टी की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन। हमने एक दो स्टेप यहाँ से बीच में से गायब कर दिए, आपने प्रैक्टिस कर रखी तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रेंड्स लॉग एक्स माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी, और यही आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से देखिए अगला क्वेश्चन है इसी में, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इंटीग्रेशन ऑफ टू अपॉन वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे इसके लिए, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। टू अपॉन वन माइनस एक्स और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है इक्वल टू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स की वैल्यू आपकी, ए अपॉन तो हो जाएगा फर्स्ट फैक्टर वन माइनस एक्स प्लस, बट ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, बी एक्स प्लस सी अपॉन ये हो जाएगा आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट होगा। इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर वन। क्या करेंगे, टू अपॉन वन माइनस एक्स और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए इसका, तो वन माइनस एक्स और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बी एक्स प्लस सी का इंटू किससे करेंगे आप, ये इससे करेंगे वन माइनस एक्स से, ठीक है। ये हो जाएगी वैल्यू आपकी। अब देखिए इस वैल्यू से पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो टू इक्वल टू कितना हो जाएगा ए, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, और ये कितना है आपका बी एक्स प्लस सी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ वन माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आपका। टू इज इक्वल टू ए, पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू ले लीजिए, तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका ये, प्लस ए का इंटू वन से करेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखिए क्या करें, बी एक्स के इंटू वन से करेंगे तो ये बी एक्स हो जाएगा, बी एक्स के इंटू माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी का वन से करेंगे तो प्लस सी, और सी का माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का सी एक्स। अब आप ऐसा करिए, पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लीजिए सारी। तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू कौन सी है आपकी, एक तो है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली वैल्यू कितनी है, ये बी एक्स तो आपका ये हो गया, प्लस माइनस का सी एक्स आपकी वैल्यू हो जाएगी, प्लस कांस्टेंट आपका ए प्लस सी।
अब आप ऐसा करिए, जो कोफिशिएंट है उनका कंपैरिजन करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन से देखिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कितनी है आपकी ए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, और यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक वैल्यू तो ये मिल गई। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, देखिए ये एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ये बी, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ये माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ लिख लीजिए कांस्टेंट वैल्यू। देखिए कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है आपकी, तो कांस्टेंट यहाँ पर है आपका ए प्लस का सी, ए प्लस का सी इज इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है 2। अब इन तीनों वैल्यू को सॉल्व करके आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो। इसको डाल दो आप इक्वेशन 2, इक्वेशन लिख दो इसको 3, और इसको लिख दो आप 4। तो बाई 2 एंड 3, बाई 2 प्लस 3 कर दो आप, 2 प्लस 3, 2 और 3 को ऐड कर दो, तो देखिए कितना हो जाएगा, ए माइनस बी ये है, और इसको ऐड करना बी माइनस सी में, बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बी से बी कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, ए माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम देखिए 2 प्लस 3 किया ना, तो ए माइनस बी प्लस का बी माइनस सी, तो बी से बी कैंसिल हो गया, तो ए माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसको डाल दो आप कितना, 5। अब देखिए क्या करेंगे आप, बाई क्या करेंगे, बाई 4 एंड 5, तो बाई 4 प्लस 5, 4 और 5 को ऐड कर दीजिए आप, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ए माइनस सी तो 5 है आपकी ये, और 4 है आपका प्लस का ए प्लस का सी इज इक्वल टू 2। तो आपने सी से सी कैंसिल कर दिया, तो 2 ए की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आ गई, 2। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। अब जब ए की वैल्यू 1 निकल के आ गई, तो बाई इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 2 ए की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 निकल के आ जाएगी आपकी वैल्यू बी की, और बी की वैल्यू पुट 1 निकल के आ जाएगी, ए की वैल्यू 1 निकल के आ गई, तो आप सी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, 3 से, बाई इक्वेशन 3, बाई इक्वेशन 3। या बी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो -1 उधर हो जाएगा जाके, माइनस से माइनस कैंसिल, तो सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। अब ए की, बी की और सी की वैल्यू तीनों की 1 निकल के आ गई, 1 1 और 1। अब ए बी सी की वैल्यू किसमें पुट कर दीजिए आप, इक्वेशन नंबर ये 1 में पुट कर दीजिए। वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी, पुटिंग the value of a comma b comma c in equation 1। ठीक है, तो पुट करेंगे आप, वैल्यू कितनी है, देखिए ये वैल्यू आपकी 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 माइनस एक्स, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी थी आपकी, a/1 माइनस एक्स थी। देखिए कितनी थी ये, a/1 माइनस एक्स, तो वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1/1 माइनस एक्स, प्लस बी एक्स प्लस सी था आपका, देखिए कितना था, बी एक्स प्लस सी है ना, तो बी और सी की वैल्यू दोनों की 1 1 है, तो बी की वैल्यू 1, बी एक्स तो 1x प्लस सी की वैल्यू 1 अपॉन वैल्यू थी आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू थी आप। ठीक है, ये देखिए बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू होगी आपकी x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रेंड्स, तो इस पर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आगे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, इसका आगे इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए 1/1 माइनस एक्स, यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस इन कॉमन ले लो, 1/x माइनस 1 dx हो जाएगा, यहाँ से माइनस इन कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस यहाँ अलग अलग डिवाइड कर दूँ आप, तो x अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस और 1 में डिवाइड करेंगे अलग, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो जब ये वैल्यू हो जाएगी तो क्या करेंगे, देखिए आप माइनस ये 1/x की फॉर्मेट हो गई, तो log x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे आप 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे, तो वही पुरानी वाली बात, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, तो 2x dx टी में चला जाएगा, 1/t रह जाएगा, तो 1/t का log t हो जाएगा, टी की जगह कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फ्रेंड्स आप जानते कितना होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस का सी, और यही आपका क्या निकल के आ गया, रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ गया। थैंक यू फ्रेंड्स।